नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल सेकेंडरी मैसेंजर से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम एक एग्जाम्पल साइक्लिक एएमपी जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर है, इसके बारे में फॉर्मेशन और फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में और साइक्लिक एएमपी के बारे में विशेष रूप से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर कहते किसको है। तो जो सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं और वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टू द टारगेट। मैसेज को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है, सेल है और सेल्स पर क्या है, रिसेप्टर्स हैं और ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल पर इम्बेडेड होते हैं। और प्राइमरी मैसेंजर किसी तरह के मॉलिक्यूल्स जो इस रिसेप्टर को स्पेसिफिक तरीके से अगर बाइंड करते हैं, तो प्राइमरी मैसेंजर अगर रिसेप्टर को बाइंड करते हैं तो एक्टिवेट करते हैं या जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और ये सेकेंडरी मैसेंजर जो मॉलिक्यूल्स है, कोई दूसरे प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होके एक्टिवेट होके अल्टीमेटली टारगेट सेल पर, न्यूक्लियस पर, टारगेट डीएनए पर आपको एक्ट करते हैं और अल्टीमेटली क्या है, वो जीन को एक्टिवेट करके प्रोटीन ट्रांसक्राइब करते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी मैसेंजर जो है सेल के अंदर पाया जाता है, जबकि प्राइमरी मैसेंजर यूरी सेल के बाहर पाया जाता है। और वो प्राइमरी मैसेंजर को टारगेट सेल में ट्रांसमिट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं या एक्ट करते हैं। उसी के थ्रू ही टारगेट सेल पर रिस्पॉन्स होते हैं। काफी फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछा जाता है, एक बार सीएसआईआर में भी पूछा गया था कि कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपके साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लाइसरोल, DAG और कैल्शियम, ये कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी के फॉर्मेशन कैसे होता है और यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो साइक्लिक एएमपी का जो फॉर्मेशन होता है आपका बेसिकली एटीपी से फॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फॉर्मेशन होता है। और इसको फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है एडेनाइलेट साइक्लेज। ध्यान रखना, इस एंजाइम का नाम काफी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में से पूछे जाते हैं। और ये एंजाइम जो लोकेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। अगर हम बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी में आपका एडेनाइलेट साइक्लेज क्या होता है, लोकेटेड होता है। डाइलेट साइक्लेज वो करता क्या है, बेसिकली आपका एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना है, एटीपी को क्या करता है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और ये साइक्लिक मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन साइक्लिक एएमपी को कौन डीएक्टिवेट करता है और इनएक्टिवेट करता है, तो एक एंजाइम है फास्फोडाइस्टरेज, है ना। और वो करता क्या है, आपको वो कन्वर्ट कर देता है एएमपी में, है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज, एडाइलेट साइक्लेज एंजाइम का नाम याद रखना है जो साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट करता है, साथ साथ एटीपी से कन्वर्ट करता है। और फास्फोडाइस्टरेज जो क्या है कि साइक्लिक एएमपी से एएमपी में कन्वर्ट करता है और अल्टीमेटली सीएमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन है लो कर देता है सेल के अंदर। तो हमने यहाँ पर दो चीज देखा, दो एंजाइम का नाम देखा और साथ साथ देखा कि एएमपी एडाइलेट साइक्लेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल में इम्बेडेड होते हैं।
अब आगे हम देखते हैं कि साइक्लिक मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी कैसे सेकेंडरी मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि सेकेंडरी साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर इन जी प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करें। आप जेके बायोलॉजी में जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में काफी महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो बिल्कुल सरल भाषा में डिस्क्राइब किए गए हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीएसआईआर, नेट लाइफ साइंस और किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि कैसे सीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर जी प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे में काम करते हैं और यहाँ से क्या सवाल पूछे जाते हैं काफी फ्रिक्वेंटली। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट मैसेंजर एक्टिवेट जीपीसीआर और एक्टिवेट करते हैं जी प्रोटीन को, और ये आपका एक्टिवेटेड जी प्रोटीन, एक्टिवेटेड जीपीसीआर प्रोटीन रिसेप्टर और एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो है आपका जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक्ट करता है डायलेट साइक्लेज पर। जैसा पहले बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम इम्बेडेड होते हैं, उनका काम क्या होता है, एटीपी से साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करना, एटीपी से साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करना। और साइक्लिक एमपी आपका क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर जो सेल के अंदर पाया जाता है। दूसरा सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि साइक्लिक एमपी किसको एक्टिवेट करता है। तो साइक्लिक एमपी यूजुअली अनदर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और यूजुअली प्रोटीन काइनेज ए को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है और ये भी काफी फ्रिक्वेंटली इसके बारे में पूछे जाते हैं। अब क्या है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं, वो फास्फोराइलेट करते हैं अदर प्रोटीन को डिपेंड अपॉन द सेल टाइप और क्या करते हैं, सेलुलर रिस्पॉन्स करते हैं। जिस तरह का सेल है तो प्रोटीन काइनेज जिस तरह के सेल पर एक्ट कर रहा है वो अपना सेलुलर रिस्पॉन्स एक्ट करते हैं आफ्टर ट्रांसक्राइबिंग द इम्पोर्टेंट जीन रिलेटेड टू सेल। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लास्टली इससे क्या सवाल पूछे जाते हैं, एक बार और ध्यान रखना है, इस एंजाइम का नाम याद रखना है प्रोटीन काइनेज से, साथ साथ एटाइलेट साइक्लेज एंजाइम का नाम याद रखना है, सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी का ध्यान रखना है और फास्फोडाइस्ट्रेज का नाम याद रखना है कि ये साइक्लिक एमपी से एएमपी में कन्वर्ट करके लेवल ऑफ साइक्लिक एमपी घटाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।